टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन हिंदी, वाक्यों का प्रकार, यानी कि जो आप सेंटेंसेस बनाते हैं उनके टाइप्स क्या है, उनके काइंड्स क्या हैं, कितने प्रकार के वो होते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी के बारे में। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। देखिए जो सेंटेंसेस होते हैं आर ऑफ 4 काइंड्स, 4 काइंड्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज assertive sentences and the second name of it is declarative sentences. Okay, assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इसका नाम क्या है, assertive भी है और डिक्लेरेटिव के नेम से भी आप इसे देखेंगे अलग अलग बुक्स में। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और assertion is called an assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दिखेगा। स्टेटमेंट देखिए क्या होता है, एक सिंपल सा क्या होता है, वाक्य होता है जिसमें क्या कहा हो गया, एक कोई चीज उसमें कही गई होगी, वो सिंपल थिंग होगी कोई। और assertion इज कॉल्ड एन assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो उसमें क्या है, वर्णन किया गया होगा किसी चीज का। तो ऐसी कोई भी सेंटेंस जिसमें किसी चीज के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है, वो सेंटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं, assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे अव्यन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अव्यन क्या कर रहा है, इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अव्यन क्या कर रहा है, सॉन्ग गा रहा है। ही इज अ डॉक्टर, वह क्या है, एक डॉक्टर है। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंसेस है। देखिए assertive सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की एक पहचान ये भी होती है कि इसमें क्या होता है, किसी चीज का वर्णन होता है, स्टेटमेंट और assertion की बात होती है। दूसरा, ये सेंटेंसेस जो एंड होते हैं वो फुल स्टॉप से एंड होते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, तो फुल स्टॉप से एंड होने वाले सेंटेंसेस कौन से हैं, assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। अब देखिए जरूरी नहीं है कि जितने भी फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस हैं वो assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। क्यों नहीं है, ये हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे इसकी हिंदी दी गई है। अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप और इजीली इसे समझना चाहते हैं तो हिंदी से आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। देखिए इंटेरोगेटिव ये वर्ड पहले भी आ चुका है हमारे कई बार। इंटेरोगेशन से ये वर्ड बना है। इंटेरोगेशन मीन्स होता है आपस में क्या करना, बात करना, या फिर आपस में क्वेश्चन, जैसे आप वार्तालाप बोलते हैं, डिबेट बोलते हैं, उस टाइप से इंटेरोगेशन जो प्रोसेस होती है इंटेरोगेशन की, उसमें भी क्या होता है, आपस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटेरोगेटिव वर्ड भी इंटेरोगेशन वर्ड से निकला है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। देखिए जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले assertive सेंटेंस, वो फुल स्टॉप से एंड हो रहा था। अब हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपसे, और जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन मार्क से क्या होता है, एंड होता है। अब देखिए जब हम टेंस पढ़ते हैं या फिर सेंटेंस पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो तब इसी वजह से हमें उसमें लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। क्योंकि अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछा है और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, तो यानी कि वो क्या है, क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कोई मीनिंग ही ना रहे। तो ये जो हमारे जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, इन्हें हम पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, इन्हें पुट करना, इन्हें लगाना। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा तो लास्ट में क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया। तो ऐसे ही जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या नोटबुक में आप क्वेश्चन देखते हैं तो उसके एंड में आप देखेंगे आपसे यहाँ पे जो लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क वहां पे लगा होगा। डू यू लव एक्शन मूवीज, डू यू लव एक्शन मूवीज। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए आपसे पूछा गया है कि क्या आपको एक्शन मूवीज जिसमें क्या होता है, एक्शन दिखाया जाता है, ऐसी मूवीज आपको पसंद है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क यूज किया है। तो ये हो गया हमारे assertive और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। थर्ड टाइप है हमारा इम्पेरेटिव। हमने पढ़े थे 4 टाइप्स। फर्स्ट है assertive, सेकेंड है इंटेरोगेटिव और थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। Imperative sentence, a sentence that expresses a command or request is called an imperative sentence. A sentence that express, देखिए एक ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस कर रहा है, जो व्यक्त कर रहा है अ कमांड। कैसे, कमांड किसे बोलते हैं हम, आदेश को। रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट क्या होता है, किसी से क्या करना, कृपया, जब हम कृपया बोलते हैं, ठीक है, किसी से हम बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, विनती करना। देखिए रिक्वेस्ट हो गया, विनती करना है। इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको कमांड या रिक्वेस्ट यानी कि आदेश या विनती के बारे में पता चले किसी सेंटेंसेस से, या फिर ऐसे सेंटेंस अगर आपको व्यक्त कर रहे हैं आदेश और विनती, तो वो सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस कहे जाते हैं, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज आर एड्रेस्ड विदाउट नेमिंग द सब्जेक्ट। अब देखिए क्या होता है, इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं हमारे आर एड्रेस्ड, उसमें क्या देखिए, एड्रेस मीन्स होता है किसी को संबोधित करना। उसमें किसी को संबोधित तो हम करते हैं, किसी से हम वो बात कहते हैं, कोई सेंटेंस है हम किसी से तो कहेंगे उसे। अगर हम एक सेंटेंस है उसे हम किसी दूसरे से कह रहे हैं विदाउट नेमिंग द सब्जेक्ट, और उसमें हम सब्जेक्ट का नेम नहीं ले रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। हैंस सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट फ्रॉम द सेंटेंस। ऐसा लगता है कि जैसे जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में क्या है, यूज ही नहीं हुआ है सब्जेक्ट का। अब देखिए जैसे सिट डाउन, गेट अप, आपने ये वर्ड सुने होंगे, सिट डाउन। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस में हो गया है, स्पेस ज्यादा हो गया था, सिट डाउन, ठीक है, इतने दूर नहीं लिखना है आपको, आप यहाँ पे लिखेंगे डाउन, वो बाय मिस्टेक इतना गैप हो गया बीच में, सिट डाउन। तो सिट डाउन देखिए यहाँ पे भी लास्ट में क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है, सिट डाउन बोला है आपसे। सिट डाउन का मीनिंग होता है नीचे बैठ जाओ, तो यानी कि ये क्या है, एक ऑर्डर दिया गया है आपसे, ठीक है। या फिर कोई आपसे विनती भी कर सकता है, पर अगर वो विनती करेगा तो वो क्या बोलेगा, प्लीज सिट डाउन, वो प्लीज का यूज करेगा। ऐसी है ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, हमेशा आपको क्या करनी है, अपने पेरेंट्स की क्या करनी है, आज्ञा का पालन करना है, ओबे करना है उन्हें। तो ये सारे सेंटेंसेस इस टाइप के अगर आपको दिखे तो वो कौन से सेंटेंसेस कहलाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। आदेशात्मक वाक्य, देखिए ये किसे था, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य। देखिए पता चल रहा है आपको, ऑर्डर और किसकी बात हो रही थी, रिक्वेस्ट की बात हो रही थी, ठीक है। इसमें आदेश, देखिए आदेश क्या होता है, ऑर्डर, तो इसमें आदेश, ये देखिए यहाँ पे देखिए उपदेश, उपदेश देना जिसे हम विनती करना भी कहते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे, या फिर निवेदन, इनके बारे में बात होती है। देखिए लास्ट है हमारा फोर्थ सेंटेंस, जो टाइप है हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, देखिए एक सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है, जो व्यक्त करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। देखिए अभी जब हमने इंटरजेक्शन पढ़े थे, तो इंटरजेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, जो इंटरजेक्शन होते हैं वो क्या दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं वो भी किसे दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखा रहे हैं और इमोशन। इंटरजेक्शन क्या थे, देखिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाने वाले वर्ड्स थे, वो वर्ड्स की बात हो रही थी, पर यहाँ पे अगर सेंटेंस की बात हो रही है जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई गई ऐसे सेंटेंस, तो वो कौन से सेंटेंसेस कहलाएंगे, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। और इमोशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो एंड होते हैं किससे, एक्सक्लेमेशन मार्क से। कैसे, देखिए यहाँ पे ये क्या है, हुर्रे, ये जब हमने इंटरजेक्शन पढ़ा था ये पूरा क्या है, ये इंटरजेक्शन है पूरा, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है। जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे तो इन्हीं इंटरजेक्शन का यूज होगा इन सेंटेंसेस में, तो ये सेंटेंसेस क्या बन जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएंगे। देखिए एंड किससे हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हुआ है इसका भी, ठीक है, यानी कि ये क्या है, एंड किससे होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। देखिए हुर्रे इंडिया वॉन द मैच, ठीक है, हुर्रे इंडिया वॉन द मैच, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। और ये हुर्रे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फीलिंग दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा है कि वाह वाह इंडिया क्या है, जीत गया, यहाँ पे खुशी को दिखा रहा है उसे। एलाश रूबी लॉस्ट हर मदर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये जो एलस वर्ड है ये किसे दिखा रहा है, दुख को दिखा रहा है, तो कि जो रूबी है उसने अपनी माँ को खो दिया। तो ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखा रहे हैं, हुर्रे, एलस या फिर एलास, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखा रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे अंदर जितने भी इमोशंस हैं उनके ये जो वर्ड्स हैं, हम उन इमोशंस को इनके थ्रू यहाँ व्यक्त करते हैं सेंटेंसेस में। तो इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आपको दिखेंगे तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे। यहाँ पे आपको हिंदी दी है, इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं। बिफोर एंडिंग द वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सेंटेंस इन शॉर्ट। ओके, देखिए फर्स्ट हमने एजर्टिव सेंटेंस पढ़ा था, फर्स्ट काइंड हमारा शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, एजर्टिव सेंटेंस
इसकी पहचान क्या थी, इसमें ये सिंपल वाक्य थे और एंड्स हो रहे थे ये फुल स्टॉप से, ठीक है। सेकेंड हमारा था इंटेरोगेटिव, ओके, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या था, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें और ये एंड्स होते हैं क्वेश्चन मार्क से। थर्ड टाइप था हमारा इम्पेरेटिव, ठीक है। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव वर्ड्स में क्या होता है, ऑर्डर और रिक्वेस्ट की बात होती है, आदेश, विनती, ठीक है, इन सब की बात होती है। बट ये एंड किससे होते हैं, ये भी किससे होते हैं, फुल स्टॉप से एंड होते हैं। बट इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा मिसिंग होता है, यानी कि जो हमारा करता है वो मिसिंग होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। फोर्थ लास्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात होगी और ये एंड्स किससे होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से। अब देखिए टू टाइप्स हमारे, इंटेरोगेटिव और कौन सा, एक्सक्लेमेटरी, EX, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों उनकी जो पहचान है, लास्ट में जो पहचान है इनकी, ये क्या है, दोनों में डिफरेंस है, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। बट जो एजर्टिव सेंटेंसेज और इम्पेरेटिव सेंटेंसेज है, दोनों के लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। बट आपको याद रखना है, जो एजर्टिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप तो आता है पर उसके बाद भी दोनों में क्या है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये जो एजर्टिव सेंटेंस है ये सिंपल वाक्य है, बट जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसमें रिक्वेस्ट और ऑर्डर की बात होगी और क्या होगा, सब्जेक्ट जो होगा इसमें वो क्या होगा, मिसिंग होगा। बट इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे आप कि कोई भी चीज आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसमें अगर आप डिफ्रेंशिएट करके आपस में कि इस टॉपिक में क्या डिफरेंस है या इस टॉपिक में एक टाइप हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, ऐसे अगर आप खुद ही उनमें डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा और वो आपके माइंड में हमेशा के लिए क्या होगा, वो चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको इनसे ये इजीली आपको हमने समझा दिया, पर इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या फिर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमें बता सकते हैं। और इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।